सुनते हो तेजस भारत। ये कहानी किसी जेब कतरे की नहीं, बल्कि ये कहानी उन लोगों की है जिनके हाथ में कभी सरकारी फाइलें थी, मोहरें थी और आज भी मोटी पेंशन की रसीदें हैं। उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना पर जो पर्दाफाश हुआ है वह सिर्फ एक घोटाला नहीं, वो सिस्टम के भीतर पल रही नैतिक दिवालियापन की कहानी है। सीएजी की एक ऑडिट रिपोर्ट ने जिस सच्चाई को उजागर किया है उसने सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में 1363 से अधिक ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पकड़े गए हैं जो विभागों में रिटायर होने के बावजूद हर महीने औसतन 35,000 रुपए की सरकारी पेंशन लेते हैं। साथ ही समाज कल्याण विभाग की विधवा और वृद्धावस्था पेंशन पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। यानी कि जिन योजनाओं का मकसद था भूखे को सहारा, बेसहारों को सम्मान, उन्हीं योजनाओं को लूटने में ये लोग जुटे हुए हैं जिन्हें कभी सरकारी सेवक कहा जाता था। ये कोई छोटी भूल नहीं है, ये सुनियोजित डाका है। आधार कार्ड सरकारी पेंशन के रिकॉर्ड में भी है और समाज कल्याण की पेंशन के रिकॉर्ड में भी। यानी कि तकनीकी भी मौजूद थी, डेटा भी मौजूद था, बस कमी थी तो इच्छा शक्ति थी। सवाल ये नहीं है कि ये लोग पकड़े कैसे गए, सवाल ये है कि इतने सालों से ये खुलेआम कैसे लूटते रहे। समाज कल्याण विभाग के मानकों के मुताबिक विधवा या वृद्धावस्था पेंशन का हकदार वही लोग होते हैं जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम की बताई जाती है। अब जरा आप ही सोचिए, 35,000 रुपए महीने पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी का आय प्रमाण पत्र 4,000 कैसे बन गया? क्या तहसील में चाय पीते पीते या करिश्मा हुआ है, या सिस्टम के भीतर बैठे किसी अधिकारी या ईमानदार अफसर की कलम चली है? ये वही व्यवस्था है जो गरीब से कहती है लाइन में लगो, कागज लाओ, गवाह लाओ, फिर भी पेंशन मिले या न मिले भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ मोटी पेंशन पाने वालों ने गरीब का हक भी नहीं छोड़ा। विधवाओं की रोटी, बुजुर्गों की दवा और बेसहारा की उम्मीद, सब पर सेवानिवृत्त बाबू ने डाका डाल दिया है। आपको बता दें कि सीएजी ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट मुख्य सचिव और वित्त सचिव को भेज दी है और साफ कहा है कि ये पेंशन योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, न कि उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी सरकारी पेंशन से आराम से चल रही है। सीएजी ने सरकार से 15 दिन के भीतर जवाब और कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि ये सरकार इस रिपोर्ट को फाइलों में दफन करती है या सच में कुछ काम करती है। वह इस मामले को लेकर वित्त सचिव दिलीप जायसवाल कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है, जांच होगी, रिकवरी होगी, कार्यवाही होगी। सवाल ये है कि कार्यवाही कितनी कड़ी होगी? क्या सिर्फ पैसा वापस लेकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, या फिर उन अफसरों पर भी गाज गिरेगी जिन्होंने आय प्रमाण पत्र बनाए, सत्यापन किया और आंखें मूंद रखी? ये घोटाला सिर्फ 1363 लोगों का नहीं है, ये उन मानसिकता का है जिसने सरकारी सेवा को सेवा नहीं बल्कि आजीवन विशेषाधिकार समझ रखा है। जब तक इस मानसिकता पर चोट नहीं होगी तब तक गरीब की थाली से निवाला खींचने वाले सम्मानित पेंशनर पैदा होते रहेंगे। उत्तराखंड से मचा यह हाहाकार दरअसल पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी बन गया है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन दोषी है, सवाल ये है कि क्या इस बार दोषियों को सिर्फ पकड़ा जाएगा या सच में सजा भी मिलेगी। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।